हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज आपका हिंदी का पेपर है और आज यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और एक बार फटाफट इन पे आप नज़र डाल लीजिए, तो जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो तैयारी की है तो वो कितने हद तक आपने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप अपने जो नंबर हैं स्कोर उनको भी काउंट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप खुद से सही उसका आंसर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सही विकल्प आपको चुन के लिखना है। तो उसमें आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सारे ही क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। तो फर्स्ट जो है वो है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। तो ये इसका 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है करुण रस का स्थाई भाव है। तो ये इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे शोक। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 4। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1925 में। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी। तो इनका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 56। 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी। फिर है छठवा कि कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं। कुएं का जो छोटा रूप है वो कुई, उसकी खुदाई करने वालों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेजारो। तो यहाँ पे आपके ये 6 जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने बता दिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कबीर भक्ति काल की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा निर्गुण। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे निर्गुण काव्य धारा के कवि है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सावन। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि जयशंकर जो प्रसाद जी हैं वो किस कवि हैं, जो वो किस मतलब कौन से युग या फिर किस प्रकार के कवि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छायावादी, क्योंकि ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं इसलिए ये छायावादी कवि है। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 4 है नाटक विधा किस काव्य की है। तो नाटक जो विधा है वो दृश्य काव्य है, ठीक है। उसके बाद 5वां जो है वो है मियां नसरुद्दीन किसके मसीहा थे। तो ये हो जाएगा नान बाइयों। नान बाइयों जो खाना बनाने वाले रहते हैं, नान बाइयों के जो मसीहा थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी है वो है। तो क्या है वो है पालर पानी, ठीक है। इसको बोलेंगे पालर पानी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान जो है वो कंप्लीट हुए। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते। तो ये सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है बीजक सूरदास जी की रचना है। तो ये असत्य है, क्योंकि बीजक जो है वो कबीर दास जी की रचना है। फिर है तीसरा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहा जाता है। तो ये तीसरा जो है वो असत्य हो जाएगा क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो अलंकार कहलाते। उसके बाद फिर कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो ये चौथा जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक अनुपम मिश्र है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। छठवा है कबीर ने ईश्वर को एक माना है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, ये ऊपर भी पूछा गया था।
अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 में है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें हम देखेंगे पहला कुंडलियाँ छंद, तो इसका जो है उत्तर वो हो जाएगा, इसमें 24 मात्राएँ होती हैं। फिर दूसरा है रोला छंद, तो रोला छंद में क्या होता है, 11 और 13 के विराम से यहाँ पे पंक्ति होती है। फिर है रोला और दोहा, रोला और दोहा मिलके क्या बनता है, कुंडलियाँ बनती है। फिर है घनाक्षरी, तो घनाक्षरी जो है उसमें होता है 8 पर यति। उसके बाद फिर रोला, तो रोला में होगा आपका 6 चरण, 6 चरण होते हैं। फिर उसके बाद जहाँ रस होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ गुण होता है। फिर उसके बाद सर्ग के में बंधी रचना क्या कहलाती है, सर्ग में बंधी रचना जो है वो महाकाव्य कहलाती है। तो यहाँ पे आपकी इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। ये ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो वो हो रहा है संसार की मोह माया, संसार की मोह माया देख के जो है वो जगत मोहित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे, कवि किस में व्यस्त है, तो कवि जो है वो काटने में व्यस्त है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, फिर है तीसरा, खंड काव्य की परिभाषा लिखना है। तो जब किसी भी नायक के किसी जीवन के किसी एक घटना विशेष का, नायक के जीवन की किसी एक घटना विशेष का, एक घटना विशेष का वर्णन किया जाता है, तो उधर क्या होता है, उधर खंड काव्य होता है। ठीक है, मतलब समग्र जीवन का नहीं चित्रण किया जा रहा, सिर्फ केवल एक घटना विशेष का ही चित्रण किया जा रहा है। फिर है यहाँ पे चौथा, 2 महाकाव्यों के नाम तथा एक एक रचनाकार का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो महाकाव्य जो है वो हो जाएगा कामायनी, कामायनी उसके जो रचयिता हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा महाकाव्य है आपका रामचरितमानस। ठीक है, तो इसके जो रचयिता है वो कौन है, तुलसीदास जी। तो ये आपके दो जो हैं वो काफ़ी सरल भी हैं, आप आसानी से याद भी कर लेंगे। फिर है पांचवा, भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम कब दिया गया, तो ये हुआ था 1959 में, सन 1959 में। फिर है सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये जो नाम है वो एक विदेशी नाम है, इनका नाम है लुमियरे ब्रदर्स। क्योंकि यहाँ पे हिंदी सिनेमा का नहीं पूछा है, सिनेमा का पूछा है, तो लुमियरे ब्रदर्स इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रश्न 7 पे कि निपात शब्द किसे कहा जाता है। तो जब किसी शब्द पे, जिन शब्दों पे बल दे के प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द पे मैं बल दे के से प्रयोग किया जाता है, तो इसे निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इस मॉडल पेपर के हमने अभी फटाफट सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, और साथ में यदि अपने जो भी क्वेश्चन आपका छूटा है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जिसमें भी आपको डाउट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।